क्या आपने कभी छोटे बड़ों के बीच लड़ते झगड़ते या भेदभाव करते देखा है? इन्हीं सवालों का जवाब बेहद रोचक ढंग से यह पाठ देता है, जिसका नाम है विष के दांत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पुस्तक का सेकंड पार्ट, विष के दांत का महत्वपूर्ण सारांश। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में प्रश्न उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलिए, क्लास 10th हिंदी का ये सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इस पाठ का सारांश आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं, लेखक का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद सारांश। लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी याद रखना है विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, इनके निधन की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक, चलिए आगे दिया है कि वे विख्यात विद्वान पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामा अवतार शर्मा, और उनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब बड़े बेटे थे। माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा था। माता श्री का नाम था रत्नावती शर्मा। कह रहा है कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। याद रखना है विद्यार्थी कि विष के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म कब हुआ था बताओ? जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, और कहाँ? तो पटना के बदरघाट में, और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को। और इनके पिता का नाम क्या था बताइए? इनके पिता का नाम था रामा अवतार शर्मा, और माता श्री का नाम था रत्नावती शर्मा। और इन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किया? तो पटना कॉलेजिएट से। पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए किया। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए ध्यान से, दिया है पहला नंबर दृष्टिकोण, उसके बाद दिया है साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके बाद है मानदंड, फिर दिया है साहित्य तत्व और आलोचना, फिर दिया है विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य। ये जो है प्रमुख इनकी क्या है? रचनाएं हैं। फिर से देखिए, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य आदि। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं पाठ का परिचय। आखिरकार नलिन बिलोचन शर्मा इस कहानी को कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, आइए चीजों को समझते हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्यवर्गीय अंत विरोधों को उजागर किया गया है। जो मिडिल फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनके बीच की जो जीवन शैली होती है वो किस तरह की होती है, इसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है, मतलब संघर्ष करता है। चलिए सारांश पढ़ते हैं और सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार
इस पाठ में किन बातों पर किन बातों पर बात की गई है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। जैसे ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कहानी जो है ना एक सामाजिक भेदभाव यानी लिंग भेदभाव पर आधारित है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े घरों के लड़के जो होते हैं वो दुलार से, ज़्यादा ही प्यार से वो किस तरह से बिगड़ जाते हैं, और जो छोटे घर के जो बच्चे होते हैं उनके प्रति जो है भावना किस प्रकार से रहती है, ये पाठ में बखूबी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये तो परिचय रहा इस कहानी का। असली मजा तब है जब हम पढ़ेंगे सारांश। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। दिया क्या है, कह रहा है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। इस पाठ में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेन साहब, और कैसे व्यक्ति हैं तो एक अमीर है। कह रहा है कि उनकी 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़की थी? 5। एक लड़का था, एक लड़का भी था। लड़कियां क्या थी? तो भाई लड़कियां कठपुतलियां थी। क्या थी? लड़कियां जो थी वो कठपुतलियां थी। कठपुतली क्या होता है पता है आपको? कठपुतली जैसे देखिएगा मेले में सब आते हैं, कठपुतली नचाने वाला, धागे की सहायता से वो कठपुतली जो है नाचती है। तो वही कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी? 5 लड़कियां थी। एक लड़का था, और लड़कियां क्या थी तो कठपुतलियां थी। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती ना थी, दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। कब खेलती थी? शाम के वक्त। दिया है सेन साहब नई मोटर कार ली थी, और यही सेन साहब जो है एक नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीमलैंड। नाम क्या है? स्ट्रीमलैंड। कैसी थी? तो काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। उस गाड़ी पर क्या था? सेन साहब को नाज था। भाई अमीर थे, अमीर गाड़ी लिए थे, और उस पर उनको क्या था? नाज था। कह रहा कि एक धाबा भी ना लगने पाए क्लीनर, सफाई वाला। क्लीनर का मतलब क्या होता है? सफाई वाला। और सोफर यानी ड्राइवर। सोफर कौन है? ड्राइवर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी। मतलब कि ड्राइवर साहब को ये पहले ही बताया गया है कि भाई इस पे दाग धब्बे, क्या बोलते हैं, दाग धब्बे नहीं लगनी चाहिए, बहुत ही सुरक्षित और साफ सुथरा रखना है मेरे कार को। देखिए आगे दिया है कि चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा। तो सेन साहब का जो बेटा था उसका नाम क्या था भाई? खोखा। और खोखा जो है घर में भाई सबसे छोटा था, एक ही लड़का था, तो सेन साहब के आंखों का तारा था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो भाई किससे था? खोखा से। आगे सुनिए। आगे दिया है कि एक दिन की बात है कि सेन साहब का शोफर यानी उनका ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा। किससे? औरत से। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था। मदन गाड़ी को छूकर क्या कर रहा था? गंदा कर रहा था। और सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी। एक दिन की बात है कि भाई सेन साहब का जो सोफर था एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि भाई 5-6 साल का बच्चा जो है मदन नाम था, और गाड़ी को छू कर क्या कर रहा था? गंदा कर रहा था। और जब सोफर ने ये मना किया तो उसी से वो लड़ पड़ी। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इसी बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। ये घटना भी बीती हुई थी कि भाई खोखा साहब क्या कर दिए? तो मोटर कार की पिछली बत्ती का जो शीशा था उसको चकनाचूर कर दिए, मतलब तोड़ फोड़ दिए। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि भाई बेटा जो था क्या था? एक ही था।
कह रहा है कि और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। क्या नाम था उसका? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिए की हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उसके फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाया। उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल जो है अपने बेटे मदन की खूब पिटाई कर दिए। गिरधारी लाल के बेटे का नाम क्या था? मदन, ठीक है, और उसकी खूब पिटाई कर दिए। आगे सुनिए, आगे दिया है कि दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। वही मदन जो गिरधारी लाल का बेटा था, वो क्या कर रहा था भाई? तो शाम के समय लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। क्या बोलकर? अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ये बात कौन बोलता है? मदन। आगे सुनो, दिया है कि कासू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। उसने ना आओ देखा न ताओ, मदन को एक घूंसा कस दिया। मदन को क्या कर दिया? एक घूंसा कस दिया। मदन ने कासू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जमकर कर दी। कौन? कासू पर टूट पड़ा और उसकी मरम्मत जो है बढ़िया से कर दी। कौन भाई? तो मदन। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। कि भाई और दिन तो पिटाता ही था, कहीं ना कहीं से कंप्लेन आता था, लेकिन अब की बार क्या किया है कि सेन साहब के बेटे को, यानी कासू नाम का जो लड़का है, उसको कस के भाई पीटा भी है। और इस डर से वो घर जो है रात को नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हो सकता है कि आज पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो जाए। कह रहा है कि रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। तब तक मदन का पैर किसी बर्तन से टकरा गया। अब क्या होगा सुनिएगा। मदन के पिता, जिसका नाम है गिरधर लाल, कह रहे हैं कि आगे कि ने मदन को देख लिया और मदन की ओर बढ़ा। मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी की बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर कह रहा है कि बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही क्या था, मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। अब की बार गिरधर लाल जो है वो क्या थे? खुश थे कि भाई जो तूने जो काम किया है भाई, ये अच्छा काम किया है, शाबाश वाली बात है। एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी के अपमान सहन करता है। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही चुटकार प्यार में बदल जाता है। तो ये रहा विद्यार्थी इस पाठ का बेहतरीन सारांश। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।